मैं संजय पुरोहित। हम लोग टिश्यू कल्चर के टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आज यह लेक्चर जो है, इसमें 2-3 टिश्यू कल्चर से संबंधित टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें है हाइग्रोमीटर, जिसे हम हिंदी में आर्द्रता मापी कहते हैं। यह आर्द्रता मापी वायु में उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है और यह एक घड़ीनुमा यंत्र है जो कि टिश्यू कल्चर के ग्रोथ चैम्बर में उपस्थित जलवाष्प की स्थिति को अर्थात आर्द्रता को मापने के काम आता है। यह यंत्र इस प्रकार बना होता है कि आगे की तरफ एक घड़ी नुमा डायल होता है जिस पे पैमाना बना होता है। इसके दोनों साइड अर्थात पार्श्व में तथा पीछे की तरफ छिद्र बने होते हैं जिनके द्वारा वायु इसमें से प्रवाहित होती रहती है। यह यंत्र मानव अथवा जानवर के केश द्वारा आर्द्रता ग्राही होने के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इस यंत्र के अंदर की ओर केश लगा रहता है जो आर्द्रता बढ़ने के साथ लंबा होता रहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि बारिश के मौसम में हमारी हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि गर्मियों में हेयर ग्रोथ थोड़ी कम होती है। अर्थात नमी के साथ में केश लंबे होते हैं। तो यह जो आर्द्रता मापी है यह उसी सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसमें जिस किसी का भी केश लगा रहता है वह केश आर्द्रता बढ़ने के साथ लंबा होता है और आर्द्रता घटने के साथ छोटा होता रहता है। जब केस लंबा अथवा छोटा होता है तो डायल पर सुई वृद्धि कक्ष में उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता को सीधे ही प्रतिशत में दर्शाती है, जो कि 0 से 100% तक हो सकती है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये हाइग्रोमीटर है। इसकी एक घड़ी है, डायल बना हुआ गोल, और इसके पीछे की तरफ अंदर बाल लगा रहता है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे आज वो है टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ होने वाला ग्रोथ चैम्बर या वृद्धि कक्ष। ये अपने आप में एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रयोगशाला का कक्ष जिसमें हमें टिश्यू कल्चर हेतु पौधों के जो भी कल्चर है उन्हें रखना है, उस कक्ष को हम ग्रोथ चैम्बर या वृद्धि कक्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वह कक्ष एयर टाइट होना चाहिए। कक्ष का मतलब सीधा साधा है कि लाइट जितनी हम अंदर आर्टिफिशियल प्रकार की प्रोवाइड कराएंगे वही रहेगी। तो एयर टाइट एक कक्ष होता है। कोई भी कमरा जिसके सारे खिड़की दरवाजे बंद हो उसे हम ग्रोथ चैम्बर का नाम दे सकते हैं। और सामान्यतः माइक्रो प्रोपेगेशन बायोटेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर में इच्छित पौधों को पात्र संवर्धन इन विट्रो कल्चर करने के लिए विशाल संख्या में उत्पादित किया जाता है। तो इन पौधों को नियंत्रित परिस्थितियों में रखना आवश्यक होता है और जिस कक्ष को नियंत्रित परिस्थितियों में मेंटेन किया जाता है वह कक्ष ग्रोथ चैम्बर अथवा वृद्धि कक्ष कहलाता है। यह इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें पात्रे संवर्धन वाले हमारे जो भी कल्चर ट्यूब्स हैं वे स्वस्थ वृद्धि कर सके। इस कक्ष में मुख्यतः में प्रकाश, आर्द्रता, तापमान जैसी परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है। वृद्धि कक्ष 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक स्थिर वृद्धि कक्ष तथा दूसरा चलित वृद्धि कक्ष। मोबाइल ग्रोथ चैम्बर और स्थिर ग्रोथ चैम्बर। स्थिर ग्रोथ चैम्बर हमारा कोई भी लेबोरेटरी का कक्ष हो सकता है, जबकि चलित वृद्धि कक्ष सामान्यतः आजकल स्टेनलेस स्टील अथवा मिक्स एलॉय के बने हुए बड़े साइज़ के कक्ष के आकार के बड़े बॉक्स होते हैं जिनके अंदर सर्किट देकर के लाइट की व्यवस्था की जाती है तथा वायु की व्यवस्था की जाती है। परंतु आजकल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ में स्थिर वृद्धि कक्ष ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। इन कक्ष में प्रकाश देने के लिए हम वाइट ट्यूबलाइट्स का उपयोग करते हैं जो कि 2000 से 2500 लक्स के बराबर प्रकाश एक ट्यूबलाइट देती है। हमें क्योंकि टिश्यू कल्चर्स को हमारे 16 घंटे का प्रकाश तथा 8 घंटे का अंधकार देना होता है, तो यह सीक्वेंस टाइमर की सहायता से सेट किया जाता है कि ट्यूबलाइट हर 16 घंटे के बाद में बंद रहे 8 घंटे के लिए। इसी प्रकार इसमें तापमान भी स्थिर रखना होता है। उसके लिए सामान्यतः एयर कंडीशनर्स लगाए जाते हैं जो कि इसमें तापक्रम 22 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखते हैं। सामान्यतः हम 25 डिग्री 26 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम रखते हैं। और इसमें आजकल जितने भी एयर कंडीशनर आ रहे हैं, जितने भी वातानुकूलन संयंत्र आ रहे हैं, ये अपने आप में टेम्परेचर कंट्रोलर यानी कि थर्मोस्टेट लगे हुए ही आते हैं। आप उसमें टेम्परेचर सेट करके रख सकते हैं कि इसका कक्ष का तापमान या इस AC जिस जगह लगा हुआ उसका तापक्रम इतने डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा इन कक्षों में आर्द्रता भी 50 से 60% तक रखनी होती है। सामान्यतः वो रहती है, लेकिन कभी कुछ कल्चर्स के केस में यदि आर्द्रता बढ़ रही हो
तो उन कक्षों में हम, क्योंकि एसी चल रहा है तो आर्द्रता तो रहेगी, तो अगर कक्ष में आर्द्रता ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो उन कक्षों में थोड़ा ह्यूमिडिफायर भी लगाया जा सकता है, डीह्यूमिडिफायर भी लगाया जा सकता है डेसिकेटर्स वगैरह का यूज़ करके। तो ये ग्रोथ चैम्बर है जिसमें हमें मुख्य रूप से तापमान और लाइट और आर्द्रता कंट्रोल करनी होती है। तीसरा जो हमें इसमें आज पढ़ना है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म फिल्टरन टेक्निक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक होता क्या है कि टिश्यू कल्चर में जितने भी हम केमिकल्स उपयोग में ले रहे हैं उन सभी को स्टेरलाइज करने के लिए, निर्जर्मीकृत करने के लिए हम उन्हें ऑटोक्लेव में डाल करके निश्चित ताप और दाब पर 20 मिनट के लिए रखते हैं। यह तापमान 180 से 121 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा दाब इसका 15 psi होता है, और ऐसी स्थिति में इन सभी को हमें 20 मिनट तक रखना होता है। परंतु कई ऐसे ताप संवेदी रसायन टिश्यू कल्चर में उपयोग लिए जाते हैं, जैसे पादप वृद्धि हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, कुछ भी आप उन्हें कहिए, जैसे कि IA इंडोल ऑफ एसिटिक एसिड, GA यानी कि जिबरलिन्स, जिएटिन काइनेटिन का एक प्रकार, एंजाइम्स तथा कई ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि ऑटोक्लेव करने के दौरान विघटित हो सकते हैं। इन रसायनों को स्टेरलाइज करने, निर्जर्मीकृत करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग टेक्निक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इनके लिए हम सामान्यतः अति सूक्ष्म फिल्टरन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक काम में लेते हैं, जिसके द्वारा इनका स्टेरलाइजेशन किया जाता है। इस तकनीक में सेलोफेन से बनी एक अर्धपारगम्य झिल्ली काम में ली जाती है, जिसे एक ग्रिड पर फिल्टर लगाकर रखा जाता है और इस पर अपकेंद्री बल या उच्च दाब द्वारा इन केमिकल्स को छाना जाता है। यह जो झिल्ली है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर की बनी, तो ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं इसमें है, यह झिल्ली नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है और इसके द्वारा हम इन केमिकल्स को छानते हैं। इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के छिद्र का आकार 0.22 माइक्रोम्यूस होता है, मिली माइक्रोन होता है, जिसके द्वारा तरल एवं गैसीय पदार्थों का स्टेरलाइजेशन किया जा सकता है। ये फिल्टर मैंने पहले बता दिया है नाइट्रोसेलुलोज के बने होते हैं तथा फिल्टर पोर्सेलिन, फाइब्रस मटेरियल, सूत, एस्बेस्टस, कागज के भी होते हैं, जिन्हें मेम्ब्रेन फिल्टर्स कहते हैं। इन फिल्टर्स के उपयोग कई तरल व गैसीय पदार्थों को जीवाणुरहित करने में हम इन फिल्टर्स को काम में लेते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। ये ताप संवेदी रसायन को निर्जमीकृत करने के लिए भी प्रयोग में ले जाते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था ऑटोक्लेव और उसके बाद पढ़ा था लेमिनार एयरफ्लो बेंच, और आज हमने 3 आवश्यक चीज़ें जैसे कि ग्रोथ चैम्बर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और हाइग्रोमीटर के बारे में पढ़ा है। इस प्रकार हमारे टिश्यू कल्चर के टूल्स पूरे हो गए हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका एक और नया पार्ट पढ़ेंगे, वो मैं आपको कल प्रेषित करूँगा। धन्यवाद।